चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पर प्रश्न को एक बार आप अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड, ये जो 10 मीटर प्रति सेकंड है और इसके आगे लिखा हुआ है चाल, इसका मतलब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है चाल। एक साइकिल सवार की चाल कितनी दी गई है, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद हमें जो है आगे दिया है 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब समझते हैं हम समय, तो यहाँ पर हमें दिया है क्या, समय, और समय कितना है 3 घंटे और 20 मिनट, 30 घंटे 20 मिनट। और आपसे बोला गया है कि दूरी ज्ञात करें, तो आपको जो ज्ञात करना है वो है आपकी दूरी। जो जब हम यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है तो हम ये देख पा रहे हैं 3 घंटे 20 मिनट, चूँकि अब ये जो समय है, ये जो समय है ये आप बदल नहीं पा रहे हैं, तो ये वाले समय को आप पहले बदल लीजिए कि 3 घंटे तो 3 होता है, देन 20 मिनट तो 20 मिनट, और घंटे में बदलने के लिए आप इसमें 60 का भाग लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे किस में बदलना है, घंटे में बदलना है। 20 से कम 20, 20 तिया 60, यहाँ से हो जाएगा 3 सही 1/3 घंटे। इसका मतलब ये हुआ 3 तिरका 9 और 1 10/3, और ये किस में आ गया आपका, घंटे में आ गया। अब ये जो समय आया है वो किस में आ चुका है, आपका घंटे में आया है, लेकिन हमें जो है दूरी ज्ञात करनी है वो किस में ज्ञात करनी है, किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखा चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, तो देख लीजिए, चाल दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड में, और बराबर दूरी बटे समय कितना दिया गया है, तो समय दिया गया है आपको 10/3। इसको आप समय को यहाँ पर ना लिखते हुए अभी आप समय को समय ही रहने दीजिए और समय को पहले ऊपर पहुँचा दीजिए। तो ये 10 है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो इसके लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 18/5 का, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में। और समय जो है अब इधर ले आइए आप, ये समय ऊपर आ गया है और यहाँ पर बची अब आपकी दूरी, यह गया 10 गुणा 18/5, यहाँ पर हो जाएगा आपका 18/5, और इसके बाद समय जो है वो कितना है 10/3 का, और यहाँ पर क्या बचती है आपकी दूरी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 से ये 10 कितनी बार कट गया, 2 बार, जो आपके पास बचा है 2 गुणा 18 गुणा 10, और बटे में कितना बचा है आपके पास 3, और यही आपकी क्या चल रही है दूरी 3 से, और ये कितनी बार 6 बार, 6 दूनी 12, और 1 0 है तो ये आएगा, और ये किस में आई है अब आपकी किलोमीटर में। तो क्या हमें यही दूरी फाइंड करनी थी, हाँ, तो यही आपका आंसर है। चलिए बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। देन आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 200 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और 500 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। तो उसको बताना है कि औसत चाल क्या है। तो इस प्रश्न को आप समझेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहली 200 किलोमीटर की यात्रा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि आप ये मान लीजिए ये 200 किलोमीटर की यात्रा है, जिसे उसने कितने की चाल से तय करी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगली उसने कितनी है, 300 किलोमीटर की यात्रा है, और ये 300 किलोमीटर की यात्रा कितने की चाल से तय करी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगली 500 किलोमीटर की यात्रा, अगली 500 किलोमीटर की यात्रा जो है वो कितने की चाल से तय करी है, तो वो तय करी है उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब आपको यहाँ पर बताना है कि उसके द्वारा औसत चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या जानते हैं आप, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरियां तो दिख रही है, क्या आपको समय दिखाई दे रहा है, नहीं, तो समय हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो समय ज्ञात करने के लिए जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला प्रूव कराया था 2xy अपॉन x प्लस वाई, उसी से संबंधित चीज मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, आप उस चीज को समझना। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें क्या निकालना है, औसत चाल। तो ये हुआ औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब हम यहाँ पर तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कितनी है, तो पहली दूरी कितनी है 200 की, अगली दूरी है 300 की, फिर अगली दूरी है 500 की, और यहाँ पर अब 200 किलोमीटर की यात्रा जो है वो कितने की चाल से तय करी है, 10 की चाल से। तो यही आपका समय है पहला। दूसरा समय
कि 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसने 15 की चाल से गया है, तो यह है दूसरा समय। अब ये जो दूसरा समय है, जो आपका समय निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है? दूरी बटे चाल से। दूरी बटे चाल को ही हम समय कहते हैं। और ये 500 किलोमीटर की जो यात्रा है वो कितने की चाल से तय करी है? 50 की चाल से। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 ये वाला कैंसिल हुआ, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और 5 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ है? 10 बार, और 15 दूनी 30, ये 20 बार। क्या बचता है? ऊपर देख लीजिए, 2 और 3 5 और 5 10 तो ये आएगा, और 2 2 0 सभी के पास है, तो 2 0 और लगा दीजिए। 1000 की दूरी हो गई। यहाँ पर क्या बचता है आपके पास? 20, प्लस यहाँ पर बचता है 20, प्लस यहाँ पर क्या बचता है आपका? 10। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो ऊपर तो लिखा हुआ है 1000 और नीचे लिखा हुआ है 20 20 40 और 10 50। अब आप कैंसिल करेंगे तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो अतः आपकी एवरेज स्पीड जो आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपको निकालना था। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई हमारी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे के प्रश्न। अब हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति भोपाल से कहाँ तक जाता है? इटारसी तक। भोपाल से इटारसी पैदल जाता है और कार से वापस आता है, तो उसे कितना समय लगता है? तो यहाँ पर समय दिया गया है कि 3 घंटे 25 मिनट का समय लगता है। यदि वह कार से जाए, यदि वह किससे जाए? कार से जाए, तथा कार से ही वापस आए, मतलब दोनों तरफ। पहली बार में क्या बोल रहा है कि पहली बार में एक बार जा रहा है पैदल और लौट के आ रहा है किससे? कार से। लेकिन दूसरी बार में तो उसे समय कितना लगा है? 3 घंटे 25 मिनट का लग गया। इसके बाद उसने कहा है कि यदि वह किससे जाए? कार से ही जाए और कार से ही वापस आए, तो उसे कितना समय लगता है? 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। अब कम भी लगेगा क्योंकि कार से ही जाना है, कार से ही आना है। और इधर क्या कर रहा था कि एक बार पहले कार से जा रहा था और दूसरी बार पैदल, मतलब दोनों तरफ यात्राएं अलग अलग कर रहा था, एक बार पैदल और दूसरी बार कार से। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है कि दोनों बार कार से ही गया है, कार से ही आया है, तो उसे समय कितना लगा? 2 घंटे 40 मिनट का। अब यदि क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि यदि वह दोनों तरफ पैदल यात्रा ही करे तो उसे कितना समय लगेगा? तो आपको ये बताने के लिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि दोनों तरफ, पहले तो देख लेते हैं कि भोपाल से इटारसी तक जो जाना आना कर रहा है, तो एक बार किससे जा रहा है? कार से जा रहा है। और देन दूसरी बार किससे जा रहा है? वापस किससे लौट रहा है? पहले पैदल जा रहा है और कार से वापस आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा पैदल के लिए मैं P का यूज़ कर रहा हूँ और कार के लिए C का यूज़ कर रहा हूँ। तो उसे कितना समय लगता है? दोनों तरफ का मिलाकर के कुल समय लगता है कितना? 3 घंटे और 25 मिनट। 3 घंटे और 25 मिनट का समय लगता है। और इसके बाद फिर उसने कहा है कि जब वह दोनों तरफ कार से ही यात्रा करे, कार से ही जाना, कार से ही आना, तो उसे 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। और आपसे पूछा गया है कि यदि वह दोनों तरफ पैदल ही जाए तो उसे कितना समय लगेगा? ये आपका पूरा प्रश्न है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीके हैं कि हम इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये C और C कितना हुआ, तो ये 2C है, और 2C का टाइम कितना आ रहा है? 2 घंटे 40 मिनट का। और ऐसे ही हमें जब ज्ञात करना है तो दोनों तरफ पैदल ज्ञात करना है, और पैदल का मतलब दोनों तरफ क्या लिख सकते हैं? 2P ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है, ये आपके पास वैल्यू है अवेलेबल। तो अब आप ये देखेंगे कि ये वाला जो समीकरण दिख रहा है, अब आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक अलग अलग होना चाहिए, एक पैदल है और एक कार है। तो ऐसी कभी भी हो सकता है कि अगली बार वो आपको बाइसिकल दौड़ाए या कुछ अनदर ट्रेन दौड़ाए, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग होना चाहिए, और जो अलग अलग होता है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप उसे कह दीजिए, और इस वाली इक्वेशन को आप हमेशा डबल करें। हमेशा डबल करने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 2C है और यहीं पर क्या है आपका 2P है। मतलब ये दोनों जब दोनों आपके दोगुने हैं तो इस वाली समीकरण को भी आप क्या कर दीजिए? दोगुना कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं समीकरण 1 जो दिखाई दे रहा है इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 गुना कर रहा हूँ। तो कैसे करना है? तो 2 का गुणा P के साथ किया तो 2P, 2 का गुणा C के साथ किया तो 2C, और 2 का गुणा इधर भी होगा तो 2 का गुणा इन दोनों के साथ कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 घंटा और 25 दूनी 50 मिनट। ये आपका हो गया। और अब आप जो भी वैल्यू है आपके पास उसको रख करके यहाँ पर आप घटा दीजिए। तो आपके पास 2C की वैल्यू अवेलेबल है। 2C कितना दिख रहा है? 2 घंटे 40 मिनट। तो आप यहाँ पर रख दीजिए 2C, और कितना है? 2 घंटे 40 मिनट। तो 2 घंटे और ये 40 और ये मिनट। बस अब आप यहाँ से
इसको विलोपन विधि से आप सॉल्व कर दीजिए, घटा दीजिए। 2c से 2c गया, बचा क्या है आपके पास यहाँ पर, ये बचा आपके पास 2p बराबर 6 घंटे में से 2 घंटे गए तो कितना बचा 4 घंटे, 50 मिनट में से 40 मिनट गया तो कितना बचा 10 मिनट। और यही आपका आंसर है। अतः आप कह सकते हैं कि अतः दोनों तरफ पैदल जाने में 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। यही आपका आंसर है, समझे गए? तो ये आपका आंसर रहा। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन में भी आपको ये दिया गया है, एक व्यक्ति नगर ए से नगर बी तक जाता है, पैदल जाता है और कार से वापस आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहली बार में वो कैसे जा रहा है, पैदल जा रहा है, और लौट कर किससे आ रहा है, कार से आ रहा है। तो यहाँ पर उसको समय कितना लग रहा है, तो उस टाइम पर उसे कुल 40 मिनट का समय लगता है। ये रहा 40 मिनट का। इसके बाद यदि वह पैदल ही जाता और पैदल ही आता, मतलब दोनों तरफ पैदल पैदल की बात कर रहा है, तो उसे कितना समय लगता, तो उसे 62 मिनट का समय लगता। और पूछना चाह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ कार से ही जाए और कार से ही वापस आए तो उसे कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा इसमें नोट करके ये आप लिख लेना कि जो अलग अलग होता है उसको दोगुना किया जाता है। तो जो अलग अलग दिया है, यहाँ पर एक पैदल है और एक कार है, तो इसको आप दोगुना करना है। इसका मतलब ये है कि इस वाले समय को आप दोगुना कर दीजिए। तो समय को दोगुना करना है, मतलब 40 गुणा 2 करिए, आप कितना आता है आपके पास 80। और ये जो समय दिया गया है इसको आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से अब आप माइनस करेंगे तो ये 80 में से माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गया बचा 8, 7 में से 6 गया कितना बचा 18। और यही आपका 2c है। अतः आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ कार से जाने में उसे 18 मिनट का समय लगेगा, 18 मिनट का समय लगेगा। राइट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, एक ट्रेन बिना रुके चलती है तब उसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, और यदि वह रुकते हुए चलती है तो उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो 1 घंटे में वह कितना मिनट रुकती है। इसका मतलब यह है कि अगर वह लगातार चलते रहती, मतलब कहीं भी अगर स्टॉप ना ले, तो उसकी चाल कितनी रहती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है जब बिना रुके रहती है। लेकिन जब वो बीच बीच में रुकते हुए आती है तब उसकी एवरेज स्पीड हम जब फाइंड करते हैं तो वह कितनी निकलती है, केवल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह समझ में आया कि वह कहीं ना कहीं स्टॉपेज लेते हुए आई है। तो अब हमें यह बताना है कि वह कितना स्टॉप लेते हुए आई है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब वह बिना रुके चल रही थी तब उसकी चाल कितनी थी, 60 की। जब वह रुकने लग गई तब उसकी चाल कितनी हो गई, 45 की। तो ये बताइए आप मुझे कि चाल में कितनी कमी आई है। पहले 60 थी और अब कितनी हो गई, 45 हो गई। 60 से 45 हुई, इसका मतलब कितने की कमी आई है, 15 की कमी आ गई है। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जब उसकी कमी आई है तो ये कमी किस पर आएगी, जो पहले वाली चाल है। तो कितने की कमी आई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी आई है। ये कमी है, ये कमी आई है। कितने पर आई है, तो 60 पर आई है। और 1 घंटे की बात चल रही है कि 1 घंटे में कितना आएगा। तो 1 घंटे में मतलब आपको चाहिए किसमें, मिनट में है। तो मिनट में चाहिए तो 1 घंटे में आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है आपका 60 मिनट। तो इसलिए ये जो 1 घंटा दिखाई दे रहा है इसकी जगह पर हम रख रहे हैं 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/60 और गुणा में लिखेंगे हम 60 मिनट। और अब यहाँ से ये 60 से ये 60 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पर बचता है कितना, 15 मिनट। तो अब आपका जो स्टॉपेज है वो आपको पता चल गया कि वो प्रत्येक घंटे में कितनी देर रुकती है, 15 मिनट का स्टॉप देती है। चलिए ये वाला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वो लगातार जब वह चलता है तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलते रहता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 7 मिनट का आराम भी ले लेता है। मतलब कि 1 किलोमीटर चला, उसके बाद रुक गया, और कितनी देर रुकता है वो, 7 मिनट रुकता है। मतलब कोई भी बस स्टॉप मान लीजिए या फिर कोई भी ऐसी स्टॉप यहाँ पर वह 7 मिनट का आराम करता है। कितने मिनट का आराम करता है, 7 मिनट का आराम करता है। तो वह कुल 72 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में तय कर लेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लो वो स्टॉप नहीं लेता तो उसे कितना समय लगता। जब वो स्टॉप नहीं लेता तो ये 72 किलोमीटर की दूरी तो उसे जानी रहती, और कितने की चाल से,
तो वह जाता 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता, तो उसे समय कितना लगता, यहाँ से हमें समय पता चलेगा। तो उसे समय लगता 24 तिया 72, मतलब कि उसे एग्जैक्ट जो समय लगता उस टाइम पर 3 घंटे तो लगते। ये तो निश्चित था कि 3 घंटे तो लगते, लेकिन कब, जब वह बिना रुके चलता। बिना रुके में उसे कितना समय लगता, 3 घंटे। अब जब वह रुकने भी लगा है तो भी क्या 3 घंटे नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि उसे 72 किलोमीटर तो जाना ही है। तो 72 किलोमीटर जब वह जाता है तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि वह ये इतना टाइम तो उसे लगेगा 3 घंटे का, लेकिन इसके साथ उसे एक्स्ट्रा टाइम क्या लग रहा है, जो उसने स्टॉपेज लिया है 7 मिनट का आराम लिया है, 7 मिनट का आराम प्रत्येक किलोमीटर पर लिया है। अब आप ये देखेंगे कि टोटल कितना डिस्टेंस जाना है उसे, 72 किलोमीटर। अब 72 किलोमीटर जा रहा है तो आखिरी बार का जो किलोमीटर होगा तो उस टाइम पर वह आराम नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पर तो वह अपने घर पहुंच चुका होगा। तो उस टाइम पर वो 7 मिनट का आराम करेगा क्या, नहीं। इस टाइम पर तो उसकी मर्जी है, वो जब तक चाहे तब तक आराम कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक कम बार उसका आराम निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 72 किलोमीटर की यात्रा में वह 71 बार आराम करता है। कितनी बार आराम करता है, 71 बार आराम करता है। और 71 बार जब वह आराम करता है और प्रत्येक बार कितने मिनट रुकता है, 7 मिनट रुकता है, तो यहाँ पर उसे कितना समय ले लेता है, 7 एकम 7 और 7 सतैया 49, मतलब कि 497 मिनट, 497 मिनट का आराम यहाँ पर ले लिया। अब ये 497 मिनट जो दिखाई दे रहा है, इसको घंटे में बदलने के लिए अब आप ये करेंगे कि 497 में 60 से भाग लगाएंगे। अब 60 का भाग करना तो हमें आता नहीं, तो हम तो यहाँ पर 6 का भाग जानते, 6 का गुणा करना जानते हैं। तो 6 का गुणे से आप पहाड़ा पढ़िए कि आपके 6 के पहाड़े में 49 आ जाए, तो 6 8 48, लगभग आपका 8 बार तो जा रहा है। तो 8 बार आप करके देख लीजिए, यहाँ पर 8 शून्य शून्य और 8 छिंग 48, मतलब कितना आ गया, 480। 480 क्या आपका 9 बार जा सकता था, 6 नमा की चौगन नहीं जाता। यहाँ पर 7 का तो 7 है, 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1, 17 बच गया। तो अब ये जो 17 बचा है, इससे आगे तो आपका जाएगा नहीं। इसका मतलब परफेक्ट पूरे 8 घंटे, और यहाँ पर आपके कितना लग गया है, 17 मिनट और लग गया, मतलब ये आपका शेष बचा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कितना बचेगा, 3 घंटे तो यही लगेंगे, इसके बाद 3 घंटे ये हो गए, और 8 घंटे प्लस 17 जो बचा है वो ऊपर रहेगा, और 60 कहाँ रहेगा, हमारे बटे में रहेगा। और ये जो है आपका मिनट में है, तो इसको आप सेकंड में बदलने के लिए आप 60 से 60 का गुणा कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 8 और 3 कितना हुआ, 11 घंटे और 17 मिनट, यही आपका आंसर है। तो उसे टोटल यात्रा करने में कितना समय लगेगा, तो उसे 11 घंटे और 17 मिनट का समय लग जाएगा, यही हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर सापेक्ष चाल वगैरह क्या होती है। तो सापेक्ष चाल के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि सापेक्ष चाल क्या होती है। सापेक्ष चाल या फिर रिलेटिव स्पीड, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। इसके बारे में हमें यह समझना होगा कि जब कभी दो चीजें अगर मान लो एक ही दिशा में अगर दौड़ रही है, कि ये भी इसी दिशा में जा रही है और ये भी इसी दिशा में जा रही है, तब क्या होता है कि इनकी चालें जो होती है वो आपस में घट जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि जब दो चीजें एक ही दिशा में जाती हैं तब चाल घट जाती है, जबकि मतलब कि हम लिख सकते हैं S1 इसकी स्पीड S2, S1 माइनस S2, ये फर्स्ट टाइम आपकी चाल घट जाती है। दूसरा लिखा है कि जब दो चीजें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, तब उनकी चाल जुड़ जाती है। चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। अतः हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2। यहाँ पर
इस प्रकार से आपको ये प्रश्नों में देखने को मिलेगा कि जब अगर मान लो दोनों ही चीज एक ही तरफ भाग रही है तो उस टाइम पर क्या होगा कि आपकी चाल जो है वो घट जाएंगी। लेकिन अगर बात करें कि एक इस तरफ जा रहा है और दूसरी इस तरफ से आ रही है, तब चाल क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि जब अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, एक चोर रात के कितने बजे, 3 बजे कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्कूटर चुराकर भागता है। 2 घंटे बाद पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करती है। बताइए कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पर आप जब इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं तो आप ये देखें कि चोर कितने बजे निकला है, 3 बजे। पुलिस कितने बजे निकली है, 2 घंटे बाद। मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ पर पुलिस और चोर का समय पहले अगर हम देखें तो पुलिस और ये रही ये आपका चोर, अगर हम इनके समय की बात करें तो चोर भागा है कितने बजे, 3 बजे, और पुलिस कितने बजे भागी है, 2 घंटे बाद, मतलब कि 5 बजे, और चोर भागा है 3 बजे। अच्छा, चोर जब भागा था तब उसकी स्पीड कितनी थी, 40 की स्पीड थी, मतलब यहाँ हम कह सकते हैं उसकी चाल। और पुलिस कितने की स्पीड से भाग रही है, 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये समय आ गया, ये चाल आ गई। अब 3 बजे चोर निकला है, 5 बजे पुलिस निकली। ये बताइए कि चोर कितने घंटे आगे निकला है। तो आप ये बताएंगे कि चोर जो है ना अभी अभी निकला है, तो 2 घंटे हुए हैं उसे आगे जाए हुए। कितने घंटे आगे निकल चुका है, 2 घंटे। अच्छा, और चोर कितने की चाल से भाग रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में वह 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो आप ये बताइए कि जब वह 2 घंटे अभी आगे निकल चुका है, इसका मतलब उसने अभी कितनी दूरी तय करी होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि चोर द्वारा तय दूरी, अब चोर ने कितनी दूरी तय करी होगी, तो वह 40 की चाल से चल रहा है और 2 घंटे भागा है, तो अभी कितने किलोमीटर दूर जा पाया होगा, वो 80 किलोमीटर की दूरी है। और अब पुलिस को पता चलता है 5 बजे कि चोर जो है वो 80 किलोमीटर आगे निकल चुका है। तो चोर 40 की स्पीड से है और पुलिस 50 की स्पीड से भागना शुरू करती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चोर 40 से लगातार भाग रहा है, अभी रुका नहीं है, और पुलिस भाग रही है 50 की स्पीड से। तो आप ये बताइए कि पुलिस ने 1 घंटे में कितना कवर किया होगा। तो पुलिस ने यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कवर कर रही है, और करना कितना है कवर, 80 किलोमीटर कवर करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि दूरी कितनी है, समय हम अगर ज्ञात करें तो समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी जा पाया है, 80 किलोमीटर की, और ये दोनों के बीच में अभी अंतर कितने का है, 50 से पुलिस है, 40 से चोर है। तो इसका मतलब ये है कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और कवर होती है 10 की, तो कितना समय लग जाएगा यहाँ पर, 8 घंटे। इसका मतलब ये है कि ये जो चोर है 8 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। लेकिन चोर कब पकड़ाएगा, चोर को पकड़ती है पुलिस, मतलब जहाँ से पुलिस निकली है वहीं से चोर का टाइम काउंट होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि पुलिस निकली है 5 बजे और 8 घंटे बाद चोर पकड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो कितने बज रहे हैं, टाइम देखें तो 5 बजे तो पुलिस निकली ही थी और साथ में 8 घंटे पकड़ने में लग गए उसे। तो कुल मिला के यहाँ पर 8 और 5 कितना होता है आपका, 13 बजने का मतलब होता है आपका 1 बजे। 1 बजे चोर जो है वो पकड़ा जाएगा, यही आपका आंसर है। चलिए, इसी प्रकार आपका ये वाला प्रश्न है, लेकिन मैं इसको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये वाला मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया, ये वाला हम थोड़ा सा शॉर्ट में, हम दोनों प्रकार से प्रश्नों को करेंगे कि आप पहले एक थोड़ी सी ये वाली मेथड भी देखें, जिससे आप सीधे ना करते हुए पहले खुले मेथड में करें। इसके बाद फिर जब आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं तो आप फिर डायरेक्ट करें। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए आप देखेंगे एक चोर रात के 1 बजे भागना शुरू करता है। तो चोर की बात करते हैं हम एक जगह पर, और एक स्थान पर है हमारे पुलिस की बात है। तो चोर जो है कितने बजे भागता है, 1 बजे। कितने की चाल से भागता है, तो 30 की चाल से भागता है। फिर 4 घंटे बाद, मतलब 4 घंटे बाद का मतलब क्या है, 4 घंटे बाद पुलिस निकल रही, इसका मतलब 5 बजे। 5 बजे पुलिस निकली है और कितने की चाल से भाग रही है पुलिस,
50 की चाल से। तो ये बताइए कि 1 घंटे में जो है पुलिस जो है कितना कवर कर पा रही है? तो केवल और केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कवर करती है। चोर कितने घंटे आगे निकला है? 4 घंटे आगे निकला है। और 4 घंटे में वह कितनी दूरी तय करी होगी? तो यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है और 4 घंटे वह भाग चुका है, तो यही दूरी उसने तय करी होगी, इसको कहेंगे हम दूरी। ठीक है, और कितने की चाल से? तो यहाँ पर कवर होता है 1 घंटे में 20 की चाल से, तो यही क्या निकलता है आपका समय, और यही समय आपको ज्ञात करना है। तो आप 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना आया? 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो पुलिस कितने बजे निकली है? 5 बजे। पुलिस निकली है 5 बजे, 6 घंटे बाद चोर पकड़ाया, मतलब कितने बजे पकड़ा जाएगा? 11 बजे। यही आपका आंसर है। चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे एक प्रश्न भी हम अभी करते हैं। चलिए ठीक।